हिमालय के साधक योग यात्रा में आपका स्वागत। ओम नमो नारायण। पिछले क्लिप में आपने सुना था कि हम सभी साधक माता यमुनोत्री की यात्रा की, दर्शन किए, वहाँ ध्यान पूजा अर्चन करके फिर हम लोग वापिस आ गए थे। अब हम लोग गंगोत्री के लिए रवाना हो गए और गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में बहुत ही सुंदर और दिव्य तपोस्थली है। सुंदर वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मन को मोहने वाला दृश्य है। वहाँ से हम लोग धरासू आए। धरासू में हम लोगों ने भोजन किया, चाय पान किया और लगभग 1 घंटा हम लोग वहाँ बैठे और बहुत अच्छा लगा। और जीवन का सौभाग्य होता है कि उत्तरकाशी की यात्रा जीवन में अवश्य करें, ये सौभाग्य होता है। उत्तरकाशी देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है और बहुत से बड़े बड़े योगियों ने वहाँ पर साधना की है। टिहरी गढ़वाल बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, बहुत ही आदित्य तपोस्थली है, देवभूमि है। हम लोग धरासू में चाय पान वगैरह करके उसके बाद हम लोग माता गंगा का जहाँ दिव्य स्थान है गंगोत्री, वहाँ की तरफ प्रस्थान किया। हम लोग 8-10 साधक थे और सायंकाल 4 बजे तक हम लोग हरसिल पहुँच गए थे। हरसिल भटवाड़ी ये बहुत ही सुंदर स्थान है। हरसिल का प्राचीन नाम हरिशिला है। वहाँ हमने निर्णय किया कि आज रात को यहीं विश्राम करें, लेकिन हमारे साथ जगदीश जी और उनकी पत्नी हेमनलिनी जी, उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, आज ही हम सायंकाल तक गंगोत्री पहुंच जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो हम सभी लोग माता गंगा की जय जयकार करते हुए संकल्प मानस बनाया कि गंगोत्री ही आज शाम काल पहुंचना है और ऐसी व्यवस्था भी हो गई। कई विघ्न बाधाएं आई, लेकिन सबको दूर करते हुए माँ गंगा हमें अपने पास बुला लिया। और भैरव जी का स्थान गंगोत्री के पास ही है। वहाँ हमने पहुंचकर भगवान भैरव जी से प्रार्थना की कि काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे, कि सबकी रक्षा करना, हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो इस प्रकार से भैरव जी को प्रणाम करके वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क की गंगोत्री में और रात्रिकाल समय में प्रसाद भोजन ग्रहण करके वहाँ पर एक बड़ी सुंदर व्यवस्था ठहरने की थी और वहाँ हम ठहरे और उसके बाद फिर विश्राम किया। प्रातःकाल सभी साधक उठे और स्नान ध्यान किया और फिर हम 8-9 बजे के बाद माँ गंगा के चरणों में, गंगा मंदिर में आए और भागीरथी शिला, जहाँ भागीरथ जी ने तप किया था, उसका भी दर्शन किया। वहाँ दिव्य शिवलिंग है, उनका रुद्राभिषेक पूजन अर्चन किया और माँ गंगा की पूजा अर्चन करके अपने जीवन को पावन किया। हम लोग वहाँ बैठे थे और ऊपर से सूर्य भगवान की किरणें माँ गंगा को स्पर्श कर रही थी। बहुत सुंदर दृश्य था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, हिमालय, उपत्यकाएं और दिव्य तपस्वी ऋषि मुनियों की वह स्थान। अभी हम ये सत्संग वहाँ कर रहे थे और उसी में एक सिद्ध महात्मा आए और मेरे
कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और बड़ा सुंदर एक श्लोक बोला उन्होंने कि कुलम धन्यम धरा धन्यम जननी धन्यम। श्लोक है कि वो कुल धन्य है जिसमें आप सब लोगों का जन्म हुआ है, वो स्थान धन्य है, वो माँ धन्य है जहाँ आप रहे हैं और पैदा हुए हैं। ऐसा सुंदर श्लोक उन्होंने महात्मा जी ने बोला। तो हम सभी साधकों ने उस सिद्ध महात्मा को प्रणाम किया। 10-15 मिनट वो हमारे साथ रहे, उसके बाद वो ना जाने किधर चले गए, कुछ मालूम नहीं। तो इस प्रकार से यमुनोत्री में हमें स्वामी दिव्यानंद महापुरुष जी का दर्शन हुआ था और गंगोत्री में इस दिव्य महापुरुष का, एक सिद्ध महात्मा का दर्शन हुआ और उनका स्वरूप चेहरा मुझे आज भी याद है। लेकिन उसके बाद वो आज तक नहीं मिले। और इस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे के वो लोग चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और हम भी माँ गंगा को प्रणाम किया और भागीरथ शिला के पास आकर के एकाएक मेरे मन में हुआ कि मैं गौमुख की तरफ चलूं। ऐसा भाव बना क्योंकि गंगोत्री गौमुख तपोवन की ओर मेरा मानस चला गया और हम लोग दौड़े। मेरे पीछे रुद्रानंद भागे कि रुको रुको ठहरो। मैंने कहा नहीं, मुझे अब ठहरना नहीं है और मुझे जाना है और ऊपर तपोवन में, और तपोवन से भी ऊपर, गौमुख से भी ऊपर तपोवन, तपोवन से भी आगे चले जाना है। न जाने उस दिन क्या हो गया मन को। और हम भागे और काफ़ी आगे तक मैं भागता चला गया। वहाँ एक गुफा है, उस गुफा में एक सिद्ध महात्मा बैठे हुए थे और वो कुछ साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। माँ गंगा की तरफ उनका मुख था। बड़े सुंदर दिव्य तेजस्वी, मगर वो अन्य कोई महात्मा थे। और ये यात्रा काफ़ी साल पहले हमने की है, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो इस प्रकार से वहाँ उस गुफा में बैठ कर के हमने ध्यान साधना की। फिर पीछे से हमारे और बाकी साधक लोग भी आ गए, हेमनंदनी जी, जगदीश जी, पटियाल जी, विजय, सब लोग आ गए। और वहाँ सभी लोगों ने ध्यान किया उस गुफा में। और उसके बाद वहाँ से हमने, जो वहाँ सिद्ध महात्मा जी बैठे हुए थे, वो अलग महात्मा थे, उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई और उनसे सत्संग हुआ। उसके बाद मेरा मन था कि मैं गौमुख जाऊं, लेकिन मुझे रोक दिया गया। सभी साधुकों ने कहा नहीं, वापस चलिए, हम घर गृहस्थी वाले हैं, ऊपर जो कहीं भटक जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और वहाँ उनको बहुत ठंड भी लग रही थी। लेकिन रुद्रानंद जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें आगे जाना, ऊपर जाना है, तपोवन जाना है, गौमुख जाना है। लेकिन मैंने वो जो साधक थे उनकी बात मान ली, जो साथ में थे, कि नहीं, मजबूरियां हैं, व्यवस्था नहीं है और ये बहुत परेशान ना हो जाएं, इसलिए हम लोग वापिस आ गए। तो इस प्रकार से उस दिव्य तपोभूमि को प्रणाम किया, भागीरथ जी को प्रणाम किया, माँ गंगा को प्रणाम किया और मंदिर में जा कर के पुनः भगवान श्री महादेव और गंगा माँ को प्रणाम किया कि हमें दोबारा बुलाना। इतना कह करके हम लोग फिर वापस वहाँ से रवाना हो गए केदारनाथ, क्योंकि अगला पड़ाव हमारा केदारनाथ था और केदारनाथ के लिए हम फिर रवाना हो गए। गंगोत्री माँ को प्रणाम किया, सभी इनोवा गाड़ी में बैठ गए और जयकारा लगाते हुए हम लोग केदारनाथ की ओर बढ़ चले। और रास्ते में ऊखी मठ होते हुए और एक पुराना रास्ता था, वहाँ से हम लोग इनोवा गाड़ी के माध्यम से सभी साधक जो है चोपता होते हुए केदारनाथ की ओर रवाना हो गए। और बहुत ही सुंदर दृश्य है हिमालय का, जो देखते ही बनता है। और हम लोग सायंकाल अगस्त्य तिलवाड़ा नाम का स्थान है रास्ते में, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ अगस्त्य मुनि जी का आश्रम मंदिर है, बहुत ही चैतन्य स्थान है। वहाँ अनुष्ठान हुआ था, उस दिन पूर्णाहुति हुई थी और हम सही समय पर वहाँ पहुँचे और हमने भी पूजा अर्चना की और सायंकाल साधना आराधना की और भोजन ग्रहण करके उसके बाद वहाँ हमने 1 घंटे ध्यान किया। उसके बाद सब लोगों ने कहा कि आज रात को ही हम लोग केदारनाथ की तरफ चल पड़ेंगे, जहाँ हमें विश्राम करना होगा वहाँ विश्राम करेंगे। मैंने कहा ठीक है।
हालांकि मैंने कहा कि रात को यात्रा करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ साधक हाँ कह रहे थे, कुछ ना। मैंने कहा चलो फिर। तो हम लोग चल पड़े। अगस्त्य तिलवाड़ा उस दिव्य तपोभूमि को प्रणाम करते हुए हम लोग रात्रिकालीन उसी उत्तरकाशी जो दिव्य क्षेत्र है, उसी में एक गुप्त काशी स्थान है, फाटा नाला, तो उधर हम लोग चले गए और वहीं रात को विश्राम किया। और प्रातः हमने निर्णय किया था कि प्रातःकाल हम यहाँ से फिर केदार बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ेंगे और गौरी कुंड का दर्शन करेंगे, प्रातःकाल की यात्रा करेंगे। ऐसा मनस बना के वहीं फिर गुप्त काशी में ही विश्राम किया और सायंकाल का जो अनुभव था अगस्त्य आश्रम का, वो एक दूसरे को सुनाने लगे। रात को 10-11 बजे सभी लोग विश्राम किया और फिर सो गए। और इस प्रकार से प्रातःकाल फिर हम लोग उठे और आगे की यात्रा का वर्णन अगले क्लिप में आपको सुनाएंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत बहुत ओम नमो नारायण।